शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। नवरात्रि का 5वां दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता को समर्पित है। शास्त्रों में मां स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद की माता कहा गया है। यही कारण है कि उनका नाम स्कंद माता पड़ा। मान्यता है कि इस दिन मां स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करने से साधक के जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और मोक्ष का मार्ग भी सरल हो जाता है। मां स्कंद माता अपने भक्तों पर पुत्रवत स्नेह बरसाती हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति व समृद्धि का वास भी होता है। मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। वो एक शेर पर विराजमान रहती हैं और उनके 4 हाथ हैं। उनकी दाहिनी ऊपरी भुजा में बाल रूप भगवान स्कंद विराजमान है, जबकि दाहिनी निचली भुजा में कमल का फूल सुशोभित है। बाईं ओर की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है, जो आशीर्वाद का प्रतीक है, और बाईं निचली भुजा में भी कमल का पुष्प है। कमल पर आसन ग्रहण करने के कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनके दर्शन मात्र से ही मन को शांति और आत्मा को शक्ति सी प्राप्त होती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा विधि अत्यंत सरल और फलदायी है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ और शुभ रंग के वस्त्र पहने। इस दिन पीले और सफेद रंग को अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए यथासंभव पीले या श्वेत वस्त्र धारण करना श्रेष्ठ होता है। माँ की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कुमकुम, रोली, चावल, पुष्प, फल, पान के पत्ते, लौंग, इलायची और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। धूप और दीप प्रज्वलित कर माँ का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जप करें और अंत में विधिवत आरती उतारें। पूजा के समय पूरे घर में पवित्रता और भक्ति का वातावरण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। मां स्कंद माता को केले का भोग अत्यंत प्रिय है। इस दिन भक्तगण मां को केले की खीर, केले का हलवा या केले से बनी मिठाई के भोग लगाते हैं। इसके अलावा मिश्री, फल, दूध और खीर का प्रसाद अर्पित करने से भी मां प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पूजा में पुष्पों का विशेष महत्व है। मां को कमल का पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो स्वयं कमल पर विराजमान रहती हैं। इसके साथ ही लाल गुलाब और गुड़हल के फूल भी मां को अर्पित किए जा सकते हैं। मां स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का जप नवरात्रि के 5वें दिन अवश्य करना चाहिए। और अगर बात करें ध्यान मंत्र की, तो वो कुछ इस तरह है: सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित कर द्वा शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस मंत्र का उच्चारण करने से साधक का मन एकाग्र होता है और आत्मबल बढ़ता है। इसके अतिरिक्त स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इसका जप कर माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, तो इसको भी ज़रूर जपना चाहिए आपको। माँ की आराधना के अंत में उनकी आरती करना विशेष फलदायी है। भक्त प्रेम पूर्वक जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी आरती गाए। तुमको निशा दिन ध्वावत हरि ब्रह्मा शिवरी करके पूरी आरती आपको गानी चाहिए। जैसे पारंपरिक भजनों और आरती से वातावरण को भक्तिमय बनाते हैं, वैसे ही आरती गाकर माँ को प्रसन्न करना बहुत ही शुभ होगा। माँ की आरती करने और दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साधक भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि का 5वां दिन आध्यात्मिक शक्ति और मातृत्व के अद्भुत संगम का प्रतीक है। मां स्कंद माता की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, कार्य सिद्ध होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है।
भक्त जब पूरे समर्पण और आस्था से माँ का स्मरण करते हैं तो माँ उनके जीवन में आनंद, संतोष और उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करती है। इस प्रकार नवरात्रि का ये दिन भक्ति, विश्वास और शक्ति की साधना का अद्भुत अवसर प्रदान करता है, जिसमें माँ स्कंद माता की कृपा से साधक को दिव्यता और मोक्ष की प्राप्ति होती है।